हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सब माघ मास महात्म्य का अध्याय 10 को श्रवण करेंगे। इससे पहले की कथा आप सब ने नहीं श्रवण किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे जाकर जरूर श्रवण करें। कथा सुनने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निपुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान करते हैं और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पार रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुल को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र या ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार माघ मास महात्म्य का अध्याय 10 समाप्त होता है। आगे की कथा कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए तुलसी माता की छोटी सी कथा को श्रवण करें। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ।
जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़े। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार तुलसी माता की कथा थी। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने की गणेश जी बनवाकर दे देंगे।
गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी का दीवार सीधी करी, वैसे हमारे भी सभी कार्य को सीधे करना। एक बार बोलो गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हुईं और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गईं। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गईं। माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक पक्का मकान भी बना लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूपा गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता, हमें माफ़ कर दें। मैंने तेरे से अनजाने में घर और खेत का काम करवाया।
माता, यह कैसा अपराध हो गया है? माता, हम सबको माफ़ कर दें। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गईं। एक बार बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।